साईं बाबा की ये बहुत खास तस्वीर है। इसका कारण ये है कि ये साईं बाबा की एक ओरिजिनल तस्वीर है जो आज से लगभग 122 साल पहले, सही सुना आपने, आज से लगभग 122 साल पहले 1903 में खींची गई थी। ये तस्वीर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि साईं बाबा की कुछ चुनिंदा तस्वीरें ही ऐसी हैं जो ओरिजिनल तस्वीरें हैं और जो भक्तों ने बाबा की खींची थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर कोई भी कैमरा नहीं हुआ करता था और एक फोटो खींचने के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप लगाया जाता था जिसके बाद एक तस्वीर खींची जाती थी। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिख रही है और ये तस्वीर 1903 की है और सबसे खास बात इस तस्वीर से रिलेटेड ये है, तस्वीर द्वारका माई की है और इसमें आपको बाबा की एज बहुत यंग लग रही है, लेकिन इस तस्वीर के वक्त भी बाबा 40-50 साल हो गए होंगे लगभग शिरडी में आए हुए, क्योंकि 1903 में ये तस्वीर खींची गई। वैसे इस तस्वीर को यंग बाबा तस्वीर या यंग बाबा फोटोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सबसे खास जानने वाली बात यह है कि बाबा की जो फिजिकल बॉडी की एज आपको 25-30 के आसपास लग रही होगी इस फोटो में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही तो करिश्मा था कि जो बाबा की उम्र है वो कभी भी आप बाबा की फिजिकल बॉडी को देख के पता नहीं लगा सकते। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि जो तस्वीर इतनी खास मैं बता रहा हूं 1903 की ये तस्वीर किस तरीके से खींची गई, और इस तस्वीर से रिलेटेड एक खास बात यह भी है कि बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद ये तस्वीर खींची गई। वैसे अक्सर बाबा तस्वीरें खिंचवाते नहीं थे और वो हमेशा यही बोलते थे कि मुझे तस्वीर की क्या जरूरत और मेरी तस्वीर खींच के आप क्या करोगे। लेकिन उसके बाद भी जब एक फोटोग्राफर पुणे से, जिनका नाम काशीनाथ गोड़े था, जो बाबा के एक भक्त भी थे, काशीनाथ जी आए और उन्होंने एक अर्जी लगाई कि बाबा मैं आपकी तस्वीर लेना चाहता हूं, मेरा पुणे में स्टूडियो है तो आप आज्ञा दे। बाबा ने उस समय खुशी खुशी आज्ञा दे दी और द्वारका माई में बाबा इस स्थान पर बैठे थे और बाबा के ठीक सामने जो है वो धुनी माई थी। धुनी माई के सामने बैठकर बाबा ने ये तस्वीर बहुत ही आराम से खिंचवाई और 1903 की ये तस्वीर काशीनाथ गोड़े जी ने खींची। इस तस्वीर को खींचने के लिए एक बहुत खास तरीके का उस जमाने में कैमरा इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, ये तस्वीर खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बाबा अक्सर इंटरेस्टेड नहीं रहते थे और कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी हैं जब बाबा ने मना कर दिया और भक्तों ने जानबूझ के तस्वीर खींच ली, उसके बाद बाबा तस्वीर में से गायब हो गए। तो ये जो तस्वीर है बाबा की स्वीकृति से ली गई है, इसलिए भी खास हो जाती है। अच्छा, 1903 में खींची हुई इस तस्वीर को काशीनाथ गोड़े ने खींचा था और बाबा के एक और भक्त थे दामू अन्ना, जिनका नाम आपने सुना ही होगा। दामू अन्ना वही भक्त है जिनको आपने साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा, जिनको बाबा ने आम दिए थे और उन आम को खाने के बाद उनकी वाइफ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। तो वही दामू अन्ना जो अहमदनगर में उनकी दुकान थी वो रहते थे, तो अहमदनगर में उनके पास इस तस्वीर की फर्स्ट प्रिंटेड ओरिजिनल कॉपी उन्हीं के पास सबसे पहले आई थी, दामू अन्ना जी के पास। और इसकी जो एक और कॉपी थी वो आज आपको शिरडी के म्यूजियम में, जब हम बाबा के समाधि मंदिर से बाहर निकलते हैं उसके बाद जो म्यूजियम हम जाते हैं, म्यूजियम में अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाकर ये तस्वीर जो है आपको रखी हुई आज भी दिख जाएगी। लेकिन जो इसका फर्स्ट ओरिजिनल प्रिंट निकला था वो दामू अन्ना और उनके परिवार के पास आज भी होगा। उम्मीद है आपको इस इतिहास को जानकर अच्छा लगा होगा जो बाबा की इस तस्वीर से जुड़ा हुआ था। 1903 कोई आजकल का साल नहीं हो जाता, आज से लगभग 122 साल पुरानी ये तस्वीर है और मेरा काम यही है कि मैं अलग अलग किताबों से ओरिजिनल हिस्ट्री बाबा की पढ़ता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियां, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं या मुझसे अलग अलग स्टोरी, अलग अलग अनुभव जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है। तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके उन सब वीडियोस को जाकर भी देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा कर जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।